तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में, वो क्या होता है, कैसे दिखता है और क्यों यूज किया जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कहलाता है सॉलिड कंडक्टर। इसमें कोई स्टैंड नहीं है और ये कहलाता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। इसमें आप देखोगे तो छोटे छोटे कई स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के कंडक्टर्स हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, ये देखिए। और ये कई लेयर्स में लगे हुए हैं, बिछे हुए हैं। अब सॉलिड कंडक्टर होता है, उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि सॉलिड कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है और उसको लंबे दूरी तक अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो कॉइल के फॉर्म में उसको लपेट पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इसके अलावा जो सॉलिड कंडक्टर होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कॉइल के फॉर्म में बना पाना। बट ये जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स हैं, इसको कॉइल्स के फॉर्म में लपेट कर किसी ड्रम में लंबे दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर पाना इजी हो जाता है। अब जैसे अगर इंडस्ट्री में आप देखोगे तो ऐसे ही स्टैंडर्ड कंडक्टर जो है किसी लकड़ी के ड्रम में लपेट कर आते हैं और इसी को जो ट्रांसमिशन लाइन हो गया या जहाँ इसको यूज करना हो यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्टैंडर्ड कंडक्टर ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इसको कॉइल के फॉर्म में लपेट पाना बहुत इजी हो जाता है और इसके अलावा इसे ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो जाता है। ठीक है। अब इसमें जो ये लेयर्स होते हैं वो हेलिकल फॉर्म में होते हैं। इसमें जो ये लेयर्स हैं ये एक दूसरे ऊपर वाली लेयर्स से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगे जो ये वाला लेयर्स है ना, ये आप देखोगे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये देखिए, ये ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो लेयर्स है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्विस्टेड है ये। तो ये कहलाता है हेलिकल फॉर्म। ऐसे ही इन लेयर्स को हेलिकल फॉर्म में बिछाया जाता है। अब मैं आपको इस स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के लेयर्स दिखा देता हूँ। इसमें जो ये सेंटर वाला कंडक्टर है वो हो गया फर्स्ट लेयर, उसके बाद ये जस्ट नीचे वाला सेकंड लेयर, और ये हो गया थर्ड लेयर, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस प्रकार से लेयर्स को काउंट करते हैं। तो ये लेयर्स अगर आपको पता है तो इससे आप नंबर ऑफ़ कंडक्टर उन लेयर्स में कितने होंगे ये निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है और फार्मूला ये है कि ये फार्मूला होता है n जो है नंबर ऑफ़ कंडक्टर कहलाता है और x इक्वल नंबर ऑफ़ लेयर्स। अगर आपको लेयर्स पता है तो आप उन लेयर्स में कितने कंडक्टर्स हैं ये निकाल सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं 3 लेयर्स लेता हूँ तो x इक्वल 3 हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ कंडक्टर होंगे उन 3 लेयर में तो 19 हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पास ये सेंटर में एक कंडक्टर है, इसके बाद ये जो सेकंड लेयर है इसमें 6 कंडक्टर हैं, टोटल हो गए 7। ठीक है। अब ये हमारा सेंटर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19। तो हो गया ना 19। तो इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारा अगर हमको लेयर्स पता है तो हम नंबर ऑफ़ कंडक्टर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें ये जो सॉलिड कंडक्टर है अगर इसका डायामीटर पता है तो हम इस ओवरऑल सिंगल कंडक्टर्स का डायामीटर पता कर सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। तो ये फार्मूला होता है जिससे अगर हमें स्मॉल कंडक्टर्स के डायामीटर पता है तो ओवरऑल जो कंडक्टर है उसका डायामीटर कितना होगा वो हमें इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो d होता है स्मॉल d वो है डायामीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड्स और जो कैपिटल D है वो डायामीटर ऑफ कंडक्टर। ओके।